नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। महाकाल लोक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान का आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी शाम को महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक को करेंगे देश को समर्पित। तो वहीं प्रदेश भर में उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के मंदिरों में सजावट की जा रही है। प्रदेश आनंद से झूम रहा है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज उज्जैन पधार रहे हैं। श्री महाकाल महाराज, जिनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पे देश पर बरसती है, उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का अद्भुत निर्माण हुआ है। अलौकिक, अद्भुत, कल्पनातीत श्री महाकाल लोक को महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे आज शाम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पूरा प्रदेश, आज हर गांव में दीपक जलाए जा रहे हैं। शाम को मंदिर सजाए जा रहे हैं। पूजा, उपासना, भजन, कीर्तन, आरती, शंख, घंटे, घड़ियाल की ध्वनि, एक उत्सव का वातावरण, और सब अपनी आंखों से महाकाल, श्री महाकाल लोक का लोकार्पण ऑनलाइन भी देखना चाहते, क्योंकि सब उज्जैन नहीं पहुंच सकते। ये दिन बहुत सौभाग्यशाली है और प्रधानमंत्री जी सनातन सत्य भारतीय संस्कृति के वेद, उपनिषद, गीता का ज्ञान, योग, आयुष, इसकी अनुपम भेंट पूरे विश्व को देते रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय संस्कृति, संस्कार और हमारे विचार का प्रसार करने वाला ये केंद्र श्री महाकाल लोक, जहां भगवान शिव की लीलाएं भित्ति चित्र और प्रतिमाओं के माध्यम से देखेंगे लोग, प्रेरणा प्राप्त करेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। और इसलिए आज का दिन बहुत अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं। वो हमारी प्रेरणा है और श्री महाकाल लोक के पीछे भी उनकी प्रेरणा रही है। बहुत बहुत स्वागत। आदि अनंत भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित नव्य भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह आस्था, श्रद्धा व गौरव का पल होगा। लोकार्पण समारोह के लिए उज्जैन में अप्रतिम साज सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार और सोमनाथ में नवनिर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां पर पीएम मोदी के कार्यकाल में कायाकल्प हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य धर्म का निर्वाह करते हुए जिस तरह दायित्व के धागे में आस्था के मोतियों को पिरोया, ये उनकी कहानी को आध्यात्मिक के शिखर तक ले जाता है। साधुओं की संगत, राष्ट्र वंदन के स्वर, आध्यात्मिक चेतना का अनुभव और निरंतर खुद से संवाद, ये वो श्रृंखला है जो कभी टूटी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कर्म से राजनेता, मन से भोलेनाथ के भक्त। कभी काशी में डमरू थामे, तो कभी केदारनाथ में शिव की भक्ति में डूबे। आस्था की दुनिया और उस दुनिया की हर देहरी पर पीएम मोदी के श्रद्धा में डूबे हुए कितने ही किस्से। मंदिर की घंटियों और आरती के गूंजते श्लोकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा है। जहां है दिव्य अलौकिक शिव का धाम, जहां कण कण में है पालनहार शिव का नाम। दुनिया में मोक्षदायिनी नगरी भगवान शंकर का प्रिय काशी धाम आज अद्भुत नजर आता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास कर बाबा विश्वनाथ की अविनाशी नगरी का अद्वितीय सौंदर्यीकरण पीएम मोदी ने करवाया। प्रधानमंत्री पद के दायित्व के धागे में उन्होंने जिस तरह आस्था के मोतियों को पिरोया है, ये उनकी कहानी को आध्यात्म के शिखर तक ले जाता है। उनके कार्यकाल में देश भर में प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प का दौर चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरू हुई बदलाव की ये यात्रा उज्जैन में महाकाल के धाम को छूते हुए केदार घाटी तक पहुंच चुकी है। केदार घाटी की एक ऐसी अलौकिक तस्वीर दुनिया के सामने उभर रही है, जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 2013 में जल प्रलय ने जब यहाँ तांडव किया था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि केदार घाटी की तस्वीर यूं बदल जाएगी। इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद अगर केदार धाम इस स्वरूप में आया है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प है। केदारनाथ के अनन्य भक्त पीएम मोदी ने इस धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। 3 मई 2017 को जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे, तो भोलेनाथ के इस पवित्र धाम के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, बल्कि महादेव के कई पावन धाम अब नए स्वरूप में भक्तों के सामने आ रहे हैं। सत्ता का शीर्ष, सन्यासी का वैराग्य, ये साधुता का संस्कार है या विचारों का मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में धर्म कभी कर्म के आड़े नहीं आया, लेकिन कर्म ने जरूर धर्म से कुछ न कुछ लगातार ग्रहण किया। प्रखर संन्यास और प्रचंड सत्ता की पतली पगडंडी पर चलते चलते कभी राजनीति के कुशल ज्ञाता तो अगले ही पल किसी मंदिर का महल, कभी सन्यासी की वेशभूषा में राजसत्ता के शिखर पुरुष, तो कभी सत्ता की सीढ़ियां उतरता मठों की ओर बढ़ता एक साधु। गंगा मां में डुबकी, काशी में माथे पर चंदन, केदारनाथ में ध्यान, किसी भी मंगल कार्य से पहले पूजा अर्चना, उनकी सोच के बारे में सब कुछ बयां करता है। एक तरफ राजकीय राजधर्म, दूसरी तरफ साधक का मूल स्वभाव। केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार, काशी में भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य, उज्जैन में महाकाल का अद्भुत कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों के पुनर्निर्माण पर खास फोकस किया है। सत्ता का संघर्ष, साधुओं की संगत, राष्ट्रवंदन के स्वर, आध्यात्मिक चेतना के अनुभव और निरंतर खुद से संवाद, ये वो श्रृंखला है जो कभी टूटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा
जहां पर राष्ट्रवंदन के स्वर, आध्यात्मिक चेतना का अनुभव और निरंतर खुद से संवाद, ये वो श्रृंखला जो कभी टूटी नहीं। और हाल ही में आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई जब आपने देखा है कि कितना दिव्य और अलौकिक पूरा प्रांगण नजर आ रहा है। दिव्य अलौकिक शिव का धाम, जहां कण कण में है पालनहार शिव का नाम। कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन, भोलेनाथ के इस महालोक में सनातन की श्रेष्ठता सजीव हो उठी है। महाकाल के अद्भुत कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही यहां शिव की सृष्टि साकार नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाकाल कॉरिडोर का द्वार भी खोलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये महाकाल का लोक। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनका लोक, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो काल है, और जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है। उस सृष्टि में समाने को सब तैयार हैं। जिसकी आदि न अंत, वो सनातन, और जो इस अनंत में स्थायी हैं, वो शिव। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है। कल्पना से निर्माण तक ये पत्थर खास हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, उन्हीं पत्थरों से बना है पूरी दुनिया का अनोखा महाकाल लोक। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से ये पत्थर लाए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के अलावा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है। साथ ही संसद, दिल्ली का लाल किला और इस्कॉन के ज्यादातर मंदिर, आगरा का लाल किला, भरतपुर के गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जयपुर का विधानसभा भवन समेत विदेशों में कई विशाल मंदिरों के निर्माण में यही जादुई पत्थर इस्तेमाल हुआ है। इसी पत्थर से तैयार है शिव की महिमा का प्रतीक। इसके अलावा खास है दीवारों पर 132 फीट लंबे म्यूरल यानी भित्ति चित्र। दावा है कि किसी एक विषय पर बनाए गए ये देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। इन पर शिव विवाह को उकेरकर साकार किया गया है। म्यूरल को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है और करीब 50 कारीगरों ने इसे बनाया है। इससे पहले इस तरह की दीवार मुंबई में दादा साहब फाल्के के रूप में देखी गई है, लेकिन अब महाकाल की लोक की 132 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी दीवार के सबसे बड़ी म्यूरल वॉल होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान से मंगवाए गए म्यूरल पत्थर की खासियत है कि ये 5000 साल तक चमकता रहता है और पानी पड़ने पर इस पत्थर की चमक और ज्यादा बढ़ती है। आमतौर पर इस तरह पानी पड़ने से निर्माण खराब ही होते देखे गए हैं। म्यूरल के जरिए शिव और माता पार्वती की पूरी कहानी बेहद खूबसूरती से उकेरी गई है। शिव को माता पार्वती के साथ मनाने की कहानी से लेकर शिव बारात, शिव को भस्म रूप में देखकर मां पार्वती की मां मैना का बेहोश होना और माता पार्वती का शिव के साथ विवाह के बाद कैलाश पर्वत पहुंचना, सब कुछ यहाँ अंकित किया गया है।
प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि किसी एक विषय पर इतना लंबा बनाया गया ये सबसे बड़ा म्यूरल है और इसकी लागत है करीब 45 करोड़ रुपए। माता पार्वती और शिव के अलावा 108 पिलर के अलावा करीब 200 मूर्तियां हैं जिनके जरिए सनातन संस्कार को आकार दिया गया है। सप्त ऋषि के पास विशाल म्यूरल बना है जिसके पास में नंदीगण, भैरव, गणेश जी, पार्वती माता समेत अन्य देवताओं की 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। 80 से अधिक म्यूरल भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को साकार करते हैं। करीब 10 टन जादुई पत्थर इस पूरे निर्माण में लगा है। महाकाल पथ में 25 दीवारों पर करीब 52 और सप्त ऋषि पर 28 म्यूरल बनाए गए हैं। रुद्र सागर के सामने बना म्यूरल सबसे बड़ा है। महाकाल का महालोक अपनी तरह का अद्वितीय है। कल्पना को साकार करने की कोशिश सरीखा है ये लोक, जिसके अंदर जाने के लिए देश दुनिया के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव अपार हैं, एक क्षण ब्रह्मांड के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और दूसरे ही पल औघड़दानी। शिव को लिखा नहीं जा सकता, शिव को साकार नहीं किया जा सकता, शिव को समझाया नहीं जा सकता। शिव में केवल स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। तैयार हो जाइए शिव में समाने को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार होता हुआ आज देखा जाएगा और आज इसका जब शुभारंभ होगा तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस महाकाल कॉरिडोर को देखने के लिए पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। आप ये देखिए कि मंदिर का जो प्रांगण है वो पूरा बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। फूलों से पूरा मंदिर सुगंधित हो रहा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्वच्छता के साथ साथ हर वो व्यवस्था की गई है। जब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको थोड़ा सा आराम भी मिले और पूरा जो मंदिर है आज जगमग जगाने वाला है। दिवाली आने के पहले पूरी उज्जैन नगरी में आपको दिखाई देगी। उज्जैन के महाकाल नगरी में महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकाल के दर्शन करने आएंगे तो वो इसी रास्ते से दाखिल होंगे। हम आपको रास्ता दिखा दें किस तरीके से यहाँ सजावट की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर ये गेट पर जो है अंकित किया गया है, लेकिन इसकी सजावट आप यदि देखेंगे तो आप बस देखते रह जाएंगे। फूलों से यहाँ पर खास तरह की सजावट की गई है। ये जो रास्ता है ये सीधे महाकाल लोक से जोड़ने वाला है और इसी रास्ते के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक के लिए जाएंगे। और ये मेरे ठीक पीछे की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये महाकाल का मंदिर है। यहाँ पर पीएम मोदी का पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और ये वो रास्ता है जहां से होकर प्रधानमंत्री गुजरेंगे और इसी रास्ते से पीएम मोदी बाहर निकलेंगे जहां पर वो सीधे महाकाल लोक में उतर जाएंगे और महाकाल लोक में उतरने के बाद वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा। और यहाँ की भी मैं आपको सजावट दिखाऊं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और सबसे खास कि जहां से प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे उस रास्ते को किस तरीके से सजाया गया है। अब सिर्फ कुछ मिनटों का समय बाकी है, कुछ घंटों का समय बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले की ये जो खास सजावट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकाल के इस हिस्से में यदि कोई श्रद्धालु नहीं आ पा रहा, जो घर में बैठा हुआ है और जो महाकाल के इन तस्वीरों को देखना चाहता है, उन तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये बेहद खास है। यदि यहाँ से होकर प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे तो ये तमाम जो फूलों से सजावट की है इस सजावट को भी प्रधानमंत्री जो है महसूस करेंगे और यहाँ का जो अद्भुत नजारा है उसको भी प्रधानमंत्री जो है अपने आंखों में कैद करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18
उज्जैन। तो देखा आपने, और मंदिर का हर एक कोना बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। किस तरीके से मंदिर प्रांगण के अंदर की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको बताएंगे, और अनुराग ने जायजा लिया है सजावट का। की टीम पहुंची है महाकाल मंदिर के प्रांगण में, और यहां पर हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की व्यवस्था यहां पर होगी। यहां पर नागेश्वर मंदिर से लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक को खास लाइटिंग से सजाया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गर्भगृह पर जाने का रास्ता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो है महाकाल के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जो नवग्रह हैं उन नवग्रह के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी उनके पूजन कार्यक्रम को रखा गया है। नवग्रह की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर खास जो है सजावट की गई है। ये पूरे 9 ग्रह हैं। यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तब विशेष पूजन अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीर है यहाँ पर पूरे के पूरे प्रांगण को किस तरीके से सजाया गया है, ये भी आप फूलों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी लगातार सफाई के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, और जो नए विकास कार्य हुए हैं मंदिर परिसर में उनका अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम करेंगे। तो पूरे के पूरे प्रांगण को यदि हम देखें तो जो नज़ारा पूरे उज्जैन शहर का नजर आ रहा है, जो नज़ारा हमको महाकाल लोक का नजर आ रहा है, उसी तरीके का नज़ारा, कुछ अद्भुत नज़ारा आज के दिन महाकाल के परिसर का भी नजर आ रहा है। और ये जो पूरा का पूरा परिसर है फूलों से सजाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो देखिए आपने तस्वीरें, कितनी सुंदर तरीके से पूरा जो भव्य निर्माण है उसे सजाया गया है। हर एक जगह पर फूलों की लड़ियां आपको नजर आएंगी, पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा है। तो वहीं ये भी देखा गया है कि जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हमारे संवाददाता अनुराग ने बातचीत की है, वो भी सुनिए। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर मौजूद रहेंगे और महाकाल की 15 मिनट का उनका पूजन कार्यक्रम रखा गया है। पुजारी हमारे साथ मौजूद है, मुख्य पुजारी। क्या इंतजाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था जो है पूरे परिसर की बदली हुई है, पूरे प्रांगण की बदली हुई है, क्या बदलाव इसमें नजर आ रहा है? देखो, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो राजा हैं, और राजा आते हैं तो उत्सव तौर पे उसको मनाया जाता है। इसीलिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और फूलों से ही सजाया है पूरा मंदिर। अब जब भी वो आएंगे यहाँ तो पहले तो भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे, महाकाल का प्रणाम होगा, पूजन होगी, जो भी हमारी परंपरा है, और वो भी परंपरा का ख्याल रखते हैं क्योंकि देश के राजा हैं। उनको तो सारे देश की परंपराओं का ध्यान रखना एक आवश्यक है, क्योंकि उसी का अनुसरण जनता करती है। तो जनता जिस चीज़ का अनुसरण करे, जिस व्यक्ति का अनुसरण करे, तो उन्हें बहुत नियमों में चलना पड़ता है। तो वो यहाँ नियम का पालन करेंगे। जो नियम के अंतर्गत पूजा का समय है, प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल ने समय निर्धारित किया है, उस समय का वह अंदर गर्भगृह में जाके पूजा करेंगे। जो भी सामग्री होती है, वस्तु होती है, वो सब चढ़ाएंगे। बाहर आके जो भी अपने से प्रार्थना करनी है या कामना करनी है, जो भी ईश्वर से वरदान प्राप्त करना होता है, प्रार्थना यही तो होता है, तो वो आके नंदीगढ़ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण ये वगैरह सब है। तो 2024 में भी माने कि उन पर शिव की कृपा, महाकाल की कृपा बरसेगी। देखिए, सच्चे मन से यदि प्रार्थना होगी तो हो सकता है, संभावना बन सकती है। और जो भी प्रार्थना होती है वो सच्चे मन से ही होना चाहिए, और सच्चे मन से जो कोई दुआएं मांगता है, कामनाएं मांगता है, तो ईश्वर पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, और 2024 के बाद 24 में देश का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिव आस्था, शिव भक्ति कितनी शिव पर असर डालती है और कितनी कृपा उन पर बरसती है, ये भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन।
तो देखा आपने मंदिर प्रांगण के जो मुख्य पुजारी, उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग ने, और उनका ये कहना है कि जो भव्य आरती होगी वो भी बहुत अद्भुत तरीके से होगी। और आप ये भी जान लीजिए कि पूरा लाइव प्रसारण किया जाएगा। जो लोग महाकाल की नगरी नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने घर बैठे भी ये लाइव प्रसारण के माध्यम से आज होने वाले शुभारंभ के साथ ही साथ जो दिव्य आरती होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूज़ 18 ने आपको सुबह की आरती दिखाई। न्यूज़ 18 लगातार इस महाकवरेज में शामिल है, आपको दिखा रहा है पल पल की तस्वीरें। कितने अनोखे तरीके से पूरा मंदिर प्रांगण सजा हुआ है। आप ये देखिए, महाकाल कॉरिडोर जो बना है इसे देश दुनिया में देखने के लिए लोग अब तैयार बैठे हुए हैं कि कब इसका शुभारंभ होगा, कभी लोगों के लिए खुल जाएगा और लोग जाएंगे आस्था से भरपूर। वैसे तो देखा जाता है कि साल भर यहाँ पर श्रद्धालु का तांता लगा रहता है, मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के शुभारंभ के बाद ये भी समझा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमघट लगने वाला है। लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। एक नए अध्यात्म की शुरुआत होने जा रही है। एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि नए कायाकल्प के साथ ही इस पूरे कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, भव्य निर्माण के साथ ही साथ लोगों में आस्था और चरम पर बढ़ेगी। आप इसमें जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको हर एक कोना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, हर एक कोना आपको अध्यात्म से भरपूर करेगा। और आप जब भी यहाँ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो यकीन मानिए कि दोबारा जाने का मन जरूर करेगा। तो ये जो पूरा नजारा आप देख पा रहे हैं, वाकई में महाकाल लोक पूरा बना दिया गया है। ये पूरा कॉरिडोर इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है। आज कई तरीके की प्रस्तुतियां भी आपको देखने को मिलेंगी। आप जैसा कि जानते हैं कि देश के अलग अलग 7 से 8 राज्यों से कलाकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अनेक जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां करेंगी। यहाँ पर बालिकाएं भी पहुंचेंगी जो कि अपनी संस्कृति, भरतनाट्यम, कथक जैसे तमाम ऐसे जो डांस के फॉर्म होते हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत करती हुई नजर आएंगी। और सबसे खास बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, इस दौरान आपको भी कई ऐसे रंग देखने को मिलेंगे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के जो आपने शायद ही आज तक देखे होंगे। पूरा उज्जैन दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आने वाला है। जैसे ही शाम होगी उसके बाद आप देखेंगे कि जगमग करती हुई पूरी धरती आपको उज्जैन की आज नजर आएगी। तो आप देखिए कि तमाम जो हमारे संवाददाता हैं, रंजना, अनुराग, साथ ही अरुण बने हुए हैं मौके पर, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अरुण इस वक्त इंदौर में मौजूद है। सबसे पहले तो उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या तैयारियां पीएम मोदी के आगमन के लिए की गई हैं। अरुण, बताएं कि किस तरीके के खास इंतजाम है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। जाहिर सी बात है इंदौर से लेकर अन्य जिलों तक में भी लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि महाकाल लोक का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और आज दीपावली से पहले ही 13 दिन पहले दीपावली मनने जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस क्षण के साक्षी बनने के लिए अब से कुछ देर में उज्जैन पहुंचने वाले हैं, जो तो मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। आप हम सब महाकाल की कृपा से अपने भविष्य को देखते हैं और आज हम जो महाकाल का दिव्य और भव्य स्वरूप देखेंगे, शायद ये तो दशकों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो काम शुरू किया, जो वास्तव में जरूरत थी, क्योंकि वो दुनिया का पर्यटक केंद्र है वाराणसी, लेकिन उज्जैनी हमारी सनातन परंपरा की कुंभ परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो दशकों पहले हो जाना चाहिए था। हर कुंभ के पहले हम अस्थायी व्यवस्थाएं बनाते हैं और वो ध्वस्त हो जाती है। ये पहला मौका होगा जब हम एक स्थायी व्यवस्था देखेंगे। लाखों लोग आएंगे लेकिन घंटे भर में दर्शन करके निकल जाएंगे। ये श्रद्धालुओं के लिए भी ठीक है और दुनिया का जो पर्यटक है वो भी यहाँ जब आएगा तो संस्कृति की विरासत साथ लेकर जाएगा और हमारे प्रबंधन की सराहना भी साथ में करेगा। ये सफलता का योग है। अच्छा, केदारनाथ, काशी और अब महाकाल, क्या लग रहा है देश बदल रहा है? देश बदल नहीं रहा, देश वैसे ही है, लेकिन देश के इन स्थानों को ये दिव्यता भव्यता मिलती रहनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मिलती रहनी चाहिए।
और इसलिए कोई गतिरोध थे जहां पर ये परिस्थितियां थी। भारत की धरती पर अगर सनातन परंपरा के प्रतीकों को दिव्य और भव्य नहीं बनाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि भारत भूमि के लिए ठीक नहीं होगा। 40 देशों के लोग इसको लाइव देखेंगे। 25,000 मंदिरों में मध्य प्रदेश के लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम का। और आज दीपावली से पहले दीपावली मनाई जाएगी क्योंकि सभी जगह दीपोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे। देखिए, ये शिव तत्व की सामर्थ्य है। पूरी दुनिया, जब आप 40 देशों की बात करते हैं तो आप 178 उन देशों की बात करिए जिन्होंने योग को स्वीकार कर लिया। ये प्रधानमंत्री के उस साहस का परिणाम है। कोरोना से लेकर अब तक अगर पोस्ट कोरोना किसी को जीवन और शांति चाहिए तो उसको आयुष में दिखी या योग में दिखी। तो हमारी भारतीय जीवन शैली को दुनिया एकमात्र विकल्प मानती है। तो मुझे लगता है जो धरोहरें जिनकी ताकत से हम ये दावा कर पाते हैं उनको तो दिव्य और भव्य होना चाहिए। इसलिए दीपावली तो दशहरा से दीपावली तक लगातार ही मननी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं, हम उस आनंद को अनुभूति भी करें और उसका प्रदर्शन भी करें। दोनों चीजें करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हृदय से बधाई दूंगा कि उस शुभ कार्य के निमित्त वो बने हैं। प्रेरणा प्रधानमंत्री की थी लेकिन निमित्त तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। देखिए, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, वो अब से कुछ देर में उज्जैन के लिए रवाना होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मध्य प्रदेश के लिए न केवल आध्यात्म का केंद्र उज्जैन है लेकिन ये पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह बदलाव कर रहे हैं और जिस तरह से पर्यटन की अनेक संभावनाएं यहाँ पे देखी जा रही, साथ ही महाकाल का जो लोक है उसके लोकार्पण के बाद यहाँ की इकोनॉमी में भी सुधार होगा, आर्थिक हालात भी यहाँ के सुधरेंगे और साथ ही जो पर्यटक जो आएंगे उनके लिए पर्यटन का एक नया केंद्र भी बनेगा। ये खासतौर से महाकाल बिल्कुल वाकई में पर्यटन को एक बढ़ावा तो मिलना ही है और जिस तरीके से प्रसिद्धि एक बार फिर से ख्याति बढ़ने वाली है वो भी अद्भुत देखने को मिलेगी। बिल्कुल अरुण, और अब सीधे रुक करेंगे, अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, द्वार द्वार वंदन वार, स्वप्न साकार प्रभु का द्वार, मन में आभार। और सभी के मन में बहुत आभार है प्रधानमंत्री के लिए कि इस तरीके का एक लोक भव्य निर्माण किया गया है ताकि दोबारा से मन में जो आस्था है वो और उभर कर सामने आ सके। बिल्कुल, देखिए इस समय महाकाल की कॉरिडोर, महाकाल की नगरी में महाकाल के दरबार में ओम शब्द का गुंजायमान यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साधु संत इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन करेंगे। दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों में कितना उत्साह है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक नया स्वरूप, और आपने कहा कि आप तो आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग बहुत आनंदित हैं और बहुत खुश हैं कि आज हमारे जो महाकाल राजा हैं उनके चरणों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। वो यहाँ महाकाल लोक का अर्पण करेंगे। आप लोग भी तैयार है पूरी तरीके से उनको आशीर्वाद देने के लिए? कुछ मंत्र वगैरह? पूरा संत समाज बिल्कुल आशीर्वाद देने के लिए है और हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देंगे। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्र वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक का उद्घाटन होने वाला है, महाकाल के दरबार पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, उसको लेकर साधु संत समाज भी उत्साहित नजर आ रहा है। जी वाकई में, और ये देखते भी बन रहा है, काफी उत्साह है और उनको इस बात का बहुत गर्व है कि उज्जैन की नगरी जिस तरीके से सजाई गई है, जिस तरीके से कायाकल्प किया गया है, काफी आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। और रंजना, आपके पास आते हैं। देखा यह जा रहा है कि स्वर्णिम युग की शुरुआत आज के दिन होने जा रही है और ये बहुत गर्व की बात है कि हम सभी इस दिन के साक्षी होने वाले हैं। खासतौर पर आप सभी जो संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, पूरी धर्म नगरी उज्जैन, आपसे जानना चाहेंगे कहां पर मौजूद हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। रंजना,
जी रेणु, इस वक्त मैं महाकाल लोक में हूँ और जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो रुद्राक्ष का जो कलावा से जो रक्षा सूत्र से जो शिवलिंग है जो तैयार किया गया है, और इसी के पास ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लोकार्पण करेंगे। और जो शिला पट्टिका है यहाँ पर क्रेन की मदद से लाई गई है, और जैसे आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर रखा गया है, और जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहाँ पर आप को नजर आ रहा होगा कि इस नंदी द्वार के ठीक जो सामने जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, बैठक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और करीब 250 से ज्यादा जो साधु संत हैं, पुजारा, महामंडलेश्वर के जो लोग हैं वो संत इसमें विराजित होंगे। और यहाँ पर जो साज सज्जा है वो की जा रही है, और लगभग जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और हर एक तैयारियों पर जो अधिकारी हैं अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये कॉर्नर जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पर कुर्सियां आपको दिख रही हैं, और इसके ठीक बाजू में यहाँ पर जो कुछ बैरिकेडिंग भी की गई है, और नंदी द्वार के जो बीच में जो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और उसके आसपास जो धर्म गुरु हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और वैदिक मंत्रोच्चार होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के उच्चारण के साथ ही यहाँ पर इस पूरे महाकाल लोक का लोकार्पण होगा, और पीएम मोदी का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। और स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो भी लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। जिस एंट्री गेट से यहाँ पर पीएम का काफिला प्रवेश करेगा, उसके साथ ही यहाँ पर जो डमरू है आपको नजर आ रहे हैं, भगवान शिव का जो सबसे प्रिय डमरू है वो यहाँ पर शुरुआत में ही लगाए गए हैं। और यहाँ पर जब जो कलाकार हैं उनके लिए ये जो व्यवस्था है प्रस्तुति देने के लिए की गई है, जिसमें शंख की ध्वनियां यहाँ पर गूंजेंगी, तो डमरू की ध्वनियां यहाँ पर चारों तरफ सुनाई देंगी, मंजीरे यहाँ पर होंगे, ढोल के जो स्वर है वो चारों तरफ गूंजेंगे, और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए पीएम का अभिवादन करेंगे। और एक तरह से भव्य जो स्वागत है यहाँ पर होगा, और इस अलौकिक महाकाल जो लोक है उसका लोकार्पण होगा। और इसके साथ ही जो पीएम है करीब 40 मिनट तक इस पूरे कॉरिडोर का भ्रमण करेंगे, भगवान शिव के स्वरूपों से रूबरू होंगे। और इसी के साथ ही जो देश भर के कलाकार यहाँ पर इस अविस्मरणीय पल का, अविस्मरणीय क्षण का इंतजार कर रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो प्रस्तुति देंगे और इस क्षण के साक्षी भी बनेंगे। हालांकि रेणु, आपको बता दें कि ये क्षण न सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश के, देश भर के, बल्कि दुनिया भर के जो लोग हैं इस पल का इंतजार कर रहे हैं। और खास करके जब लोकार्पण होगा तब इस लाइव तस्वीरों के जरिए तमाम जो लोग हैं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बनेंगे और इस महाकाल लोक की अद्भुत तस्वीरों को देख भी सकेंगे। हालांकि जब उन्हें महसूस करना होगा तो जब इस महाकाल लोक में आएंगे तो यहाँ पर इस अद्भुत महाकाल लोक की यात्रा भी करेंगे और एक तरह से इसका अनुभव भी करेंगे। और अगर देखा जाए तो जितना ज्यादा ये भव्य है, शाम का वक्त होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, पूरा जो महाकाल लोक है वो रोशनी से जगमगाया हुआ यहाँ पर नजर आएगा और जो अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ पर जो दर्शक हैं वो देख सकेंगे और इस महाकाल लोक की अलौकिक और भव्यता को देख भी सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे। रेणु जी बिल्कुल रंजना, और एक बार फिर से हम अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, जैसा कि आज का दिन इतना खास है, आने वाले वक्त में इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आज का नाम दर्ज होने वाला है। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त है जब प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अंदर की व्यवस्थाओं को एक बार विस्तार से बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि बाकी लोग भी जो पहुंचेंगे किस तरीके के इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कार्तिकेय मंडपम से महाकाल के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे तब वो गर्भगृह में पूजा अर्चना करेंगे। उनके साथ कुल 3 पुजारी मौजूद रहेंगे जो महाकाल मंदिर के पुजारी होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही घंटों का समय बाकी है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये वो द्वार है, महाकाल मंदिर का द्वार है, जहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे और यहां से महाकाल लोक का जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते से होते हुए महाकाल लोक की तरफ जाएंगे और वहां पर महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। तो फूलों से खास तौर पर यहां पर सजाया गया है, तैयारियों को अंतिम चरण में पूरा किया जा रहा है, जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे तो जो लोग मंदिर प्रशासन के पुजारी और जो दूसरे प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, तब वही लोग मौजूद हो सकेंगे जिनको जिला प्रशासन ने
ने वेरिफिकेशन के बाद अनुमति जारी की है। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली गई हैं और वो तमाम जगह हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आखिरी चरण में पूरा का पूरा काम है, किस तरीके से भव्यता यहाँ पर मंदिर परिसर को दी गई है। तमाम जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो इस बात को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब उनके बीच में होंगे तो जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम हुआ, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ और अब उज्जैन में जिस तरीके से महाकाल लोक तैयार किया गया, उसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे और उनको आशीर्वाद देने का भी काम करेंगे। तो वो तमाम महामंडलेश्वर अखाड़े के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस धार्मिक कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। जी जी बिल्कुल। और इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगह जगह से दूर दूर से जो साधु संत हैं वो भी पहुंच रहे हैं और आप सभी लगातार बने रहे, आगे भी आप सभी से हम जानकारी लेंगे। तो आपने देखा कि अद्भुत तरीके से पूरी साज सजावट की गई है, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो साधु संत पहुंचेंगे, उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं आपको यहां पर देखने को मिली हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।